दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा होता है। हिमाचल में चुनाव हो, कर्नाटक में चुनाव हो या फिर आने वाले दूसरे राज्यों के चुनाव हो, प्रधानमंत्री के नाम पर ही बीजेपी वोट मांगती है। तो फिर जब प्रधानमंत्री पहले से ही चुनावी प्रचार में अपनी पार्टी को इतना ज्यादा वक्त देते हैं तो फिर ऐसा क्यों है दोस्तों? क्यों कि देश के प्रधानमंत्री को टैक्स पेयर के पैसे के कार्यक्रम में चुनावी प्रचार करना पड़ता है? दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्यक्रम की आधारशिला रखी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये एक सरकारी कार्यक्रम है ना। अब प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में आधारशिला रख रहे हैं, खासतौर पर रेलवे की, तो सरकार के पैसे का एक कार्यक्रम होगा, आयोजन सरकारी पैसे से होगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि एक सरकारी कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री को उस कार्यक्रम के बारे में बोलना चाहिए था और खत्म हो जाना चाहिए था कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राजनीतिक प्रचार किया, उस कार्यक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल किया। देखिए प्रधानमंत्री कैसे एक सरकारी कार्यक्रम में जो कि टैक्स पेयर के पैसे से आयोजित होता है, विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे थे। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। याद कीजिए, एक एयरपोर्ट के उद्घाटन के कार्यक्रम में, वो भी सरकारी कार्यक्रम था, उस सरकारी कार्यक्रम में जब बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी तो उस इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेने के लिए भी प्रधानमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम ही चुना था। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी कार्यक्रम टैक्स पेयर के पैसे से प्रधानमंत्री मोदी अभी से चुनाव प्रचार में लग गए? और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। यूपी चुनाव के दौरान याद कीजिए, बकायदा सरकारी पैसे से सरकारी बसों का इस्तेमाल किया गया था प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में लाखों की भीड़ जुटाने के लिए, और बाद में उसका भुगतान भी सरकारी पैसे से किया गया था। ये तब है दोस्तों जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को देश का सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिलता है। तो पहले ही बीजेपी सबसे ज्यादा रईस पार्टी भी है भारत की, तो फिर सरकारी कार्यक्रम में टैक्स पेयर के पैसे में ये विपक्ष को कोसना और विपक्ष को आड़े हाथों लेने वाला ये कौन सा तरीका है जो प्रधानमंत्री लगातार अपना रहे हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी कार्यक्रम में राजनीति की तो विपक्ष ने भी उनको जवाब दिया। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, क्या इनमें से कोई एक आधी ट्रेन मणिपुर की ओर भी जाएगी? अगर जाती हो तो उसमें बैठकर मणिपुर भी आएगा। पिछले 90 दिनों से मणिपुर जल रहा है। हर रोज लोग हिंसा का शिकार हो रहे हैं, मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। आपकी चुप्पी आग में लगातार घी डालने का काम कर रही है। आपके वहां जाने से शायद मणिपुर के जख्मों पर मलहम लगाने का काम हो। दोस्तों, वैसे ये कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया था, वो भी सरकारी कार्यक्रम था, रेलवे का कार्यक्रम था। इससे पहले भी वंदे भारत को, कोई भी वंदे भारत हो, उसको हरी झंडी दिखानी हो तो प्रधानमंत्री ही अपने कर कमलों से काम करते हैं। तो रेलवे की आधी जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री ने अपने कंधों पे उठाई है। तो रेल मिनिस्टर तो काफी फ्री है हमारे देश के। तो अश्विनी वैष्णव से मेरे ये सवाल हैं कि अभी रिसेंटली हाल में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रकाश में भी ये वीडियो आया होगा, जब देश में एक चलती ट्रेन में एक आरपीएफ के जवान ने 4 लोगों को निर्मम तरीके से मार डाला था, मोदी जी और योगी जी का नाम लेकर। तो सवाल ये कि जब देश के प्रधानमंत्री रेलवे का आधे से ज्यादा काम खुद ही कर रहे हैं, तो रेल मिनिस्टर ने इतने गंभीर मसले पर अब तक कोई जवाब दिया, कोई बयान अब तक रेल मिनिस्टर का इतने गंभीर मुद्दे पर आया? दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि एक सरकारी कार्यक्रम में टैक्स पेयर के पैसे से राजनीतिक प्रचार करना सही है प्रधानमंत्री का? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन और थैंक्स, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आप चाहें तो मेरे इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम में मेरी मदद कर सकते हैं।